નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। આજની અમારી કહાની છે મધ્યપ્રદેશના એક કિલ્લાની કે જ્યાં એક પથ્થર છે જ્યાંથી લાલ રંગનો તરલ પદાર્થ કે પ્રવાહી નીકળતું રહે છે। કેટલાક લોકો તેને લોહી માને છે, કેટલાક લોકો તેને માતાજીનું સિંદૂર બતાવે છે। લોહી છે કે માતાજીનું સિંદૂર છે તે પછીની વાત છે। અમને પહેલા રસ હતો તે પથ્થરમાં। અમારી ઉત્સુકતા એટલા માટે વધી ગઈ હતી કેમ કે લોકોએ કહ્યું કે આ પ્રવાહીને તમે એકવાર ટેસ્ટ કરાવીને જુઓ। અમારી બુદ્ધિ તો એમ જ કહી રહી હતી કે આ કહાનીમાં કશું જ નથી, પણ લોકોના દાવા એટલા મજબૂત હતા કે અમે ઈચ્છીને પણ પીછેહઠ ન કરી શક્યા। આખરે અમે તે જગ્યા પર પહોંચી ગયા જ્યાં અમારે હોવું જોઈતું હતું। મધ્યપ્રદેશનો સબલગઢ કિલ્લો ભારતની ઐતિહાસિક ધરોહર। આ કિલ્લાએ કેટલાય રાજા મહારાજાઓને રાજ કરતા જોયા છે। કેટલીય યાદો અને કહાનીઓને પોતાની અંદર રાખી આ કિલ્લો 17મી સદીથી અડીખમ ઊભો છે। પણ બહુ નવાઈ લાગે તેવી અને દુઃખની વાત તે છે કે આવો શાનદાર કિલ્લો, આવી ઐતિહાસિક ધરોહર આ વિસ્તારમાં ગૌરવની રીતે નહીં પણ ખૌફના રૂપમાં જોવામાં આવે છે, જેનું કારણ છે કિલ્લાની એક દિવાલ, માત્ર એક દિવાલ, અને આ દિવાલમાંથી લોહી નીકળતું હોવાનો સદીઓ જૂનો દાવો। देखिए, जब रियासतें खत्म हो जाती हैं तो अपने पीछे इस तरह के खंडर छोड़ जाती हैं। वो खंडर जहां ईंट पत्थर तो होते ही हैं, साथ ही साथ कहानियां होते हैं, किस्से होते हैं। वो किस्से जो सालों दर सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाए जाते हैं, दिलों में, जहन में बस जाते हैं। अब मैं इस वक्त सबलगढ़ किले में मौजूद हूं और इस किले को लेकर भी एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, और वो कहानी है इन पत्थरों के बारे में। अब आपको पता है पत्थर तो निर्जीव होते हैं, उनमें जान तो होती नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यहां पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जो खून के आंसू रोते हैं। उनमें से खून टपकता हुआ लोगों ने देखा है, लोगों ने आवाजें सुनी है। अब इस पूरी कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, यही जानने के लिए हम इस किले में हैं। જોઈને જ નવાઈ લાગી કે જે કિલ્લાની એક સમયે જાઓ જલાલી હતી તે કિલ્લો આજે એક ડરના કારણે સુમસામ છે। ये जो इमारतें इतनी ज्यादा वीरान जगह में हो, जहां आने जाने का रास्ता भी ना हो, वो अमूमन प्रिजर्व नहीं रहती, सेफ नहीं रहती, क्योंकि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होती है, लोग आते जाते हैं। लेकिन इस किले के अंदर सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत वेल प्रिजर्व्ड है। सारी चीजें, आर्किटेक्चर आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपको बनावट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि चीजें बची हुई हैं। और इसकी सबसे अहम वजह यह है कि यहाँ पर एक खौफ, एक डर है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से अमूमन यहाँ पर लोग नहीं आते। वरना इस तरह की जो वीरान जगह होती है, इस तरह के किले होते हैं, इस तरह की हवेलियाँ होती हैं, वहाँ पर बहुत आर-जार रहती है, लोग आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसका शोषण होता है, बहुत सारी चीज़ें उठा ली जाती हैं, लोग ले जाते हैं साथ। लेकिन ये बहुत वेल प्रिजर्व्ड है। मतलब मैंने अपने ट्रैवल में इतना वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन नहीं देखा, लेकिन ये इसीलिए प्रिजर्व्ड है क्योंकि लोग यहाँ पर अमूमन आते नहीं, और सिर्फ इस वजह से नहीं आते क्योंकि जो कहानी है वो इतना ज्यादा खौफ पैदा कर चुकी है लोगों के दिलों में कि कोई भी यहां पर आने से घबराता है। આ કિલ્લાના સૌંદર્યને જોઈને ક્ષણવાર માટે અમે આ કિલ્લાના રહસ્યને ભૂલી ગયા જેને અમે લઈ આવ્યા હતા। અમે વિચારીને તો તે આવ્યા હતા કે કિલ્લામાં તે દાવાવાળા પથ્થરને શોધીશું, પછી તે પથ્થરમાંથી કંઈ નીકળે છે કે નહીં તે જોઈશું, પાણી જેવું કંઈ મળ્યું તો તેના રંગનું રહસ્ય ખોલીશું। અમે કિલ્લાના ઘણા બધા રૂમને જોયા, કેટલીય દિવાલો ચકાસી, હજારો પથ્થરો પર ઝીણવટભરી નજર ફેરવી। શું ખબર અમને તે પથ્થર જોવા મળી જાય। ત્યારે જ એક ચહેરો આશા બનીને આવ્યો। ये शाम हो चली है और अभी तक सबलगढ़ के किले में हम वो पत्थर लोकेट नहीं कर पाए हैं। खून के आंसू रोने वाला पत्थर। कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर, मैं न्यूज से हूँ, शूट कर रहा हूँ। आप कौन है? अपन ये सिक्योरिटी गार्ड से अपन सर। क्या किले के चौकीदार हैं आप? जी सर। अरे चौकीदार साहब, कोई तो मिला, आपका इंतजार कर रहा था मैं। 1 मिनट रुकिए, मैं वहीं आता हूँ।
जी सर, आप हैं चौकीदार? अरे सर, पूरा दिन हो गया यहाँ पे घूमते हुए और कहानी सुनी है कि बड़ा खतरनाक किला है, पत्थर हैं जो खून के आंसू बहते हैं, लेकिन कोई था नहीं जिससे पूछ सकूं। अब आप जरा बताइए, आप पत्थर है पत्थर भी जो है। खून के आंसू रोता है? अरे सर दिखाओ ना, कहाँ है, कहाँ है, दिखाओ। ચાલો અમને તે દિવાલ તો મળી ગઈ, પણ ખરો પડકાર હવે શરૂ થયો હતો. खून के आंसू बहाने वाला पत्थर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। वो तो शुक्र है कि सही वक्त पे सही आदमी मिल गया और उन्होंने हमें गाइड कर दिया। तो ये पत्थर मैं आपको दिखा दूं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट उन बातों की सच्चाई क्या है, कितनी हकीकत है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। बड़ी लाली सी दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई आंसू टपक रहे हैं, खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन जिस तरह का दावा है, जिस तरह से लोग जितनी शिद्दत से इसके बारे में बात करते हैं और जितनी ज्यादा अथॉरिटी से ऑथेंटिक અત્યાર સુધી અમને તે લાગી રહ્યું હતું કે કહાની માત્ર અફવા છે, એક અંધવિશ્વાસ છે જે લોકોના મનમાં મગજમાં ઘર કરી ગયો છે. પણ એક કહાનીનું પરિણામ હજુ આવવાનું બાકી હતું. તે માટે અમારે કિલ્લામાં રાત પસાર કરવાની હતી. તે પથ્થર પર ઝીણવટભરી નજર રાખવાની હતી. તે માટે અમે પૂરી રીતે તૈયાર પણ હતા. સવાલ તે હતો કે આજની રાત્રે તે પથ્થરમાંથી લોહી પ્રવાહી કે પાણી વહેશે કે નહીં. રાતના ફરી પાછા અમે કિલ્લામાં આવ્યા. રહસ્ય ઉકેલવાનો આ છેલ્લો દાવ હતો. રાતના અંધકારમાં અમે કેટલાય રહસ્યોની પડતાળ કરી છે, પણ કેમ જાણે આ વખતે ડર લાગી રહ્યો હતો. અમે સીધા તે દિવાલ પાસે ગયા, પણ ત્યાં કંઈ નહોતું બદલાયું. દિવાલને સ્પર્શ કરીને બદલાવ અનુભવવાનો અમે પ્રયાસ કર્યો. મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસથી દિવાલ ચકાસી, પણ અહીં તો કંઈ નહોતું. બધું પહેલા જેવું જ. દિવાલમાંથી ન કંઈ વહી રહ્યું હતું, ન દેખાઈ રહ્યું હતું. અમે ત્યાં બેસીને જ રાહ જોવા માંડી. વચ્ચે વચ્ચે દિવાલને પણ જોતા રહ્યા. રાત ગાઢ થઈ રહી હતી. દરેક પ્રયાસ અંધકારમાં ગુમ થઈ રહ્યો હતો. લાગ્યું કે અહીંથી ખાલી હાથે જ પાછા ફરવું પડશે. देखिए, बार बार मैं इस पत्थर पर आता हूँ और बार बार मुझे सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा पहले था. रेडिश है, दिन में भी ये इसी तरह से लाल था, लेकिन अभी कुछ बदला नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ टपकता हुआ दिखाई दे रहा हो, कोई लिक्विड हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है. कोई नई चीज, ये जो खांचे हैं बीच के अंदर, जो खाली पत्थर है, उसमें भी कुछ भी नया नहीं है. सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही है. इनफैक्ट बहुत करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कोई बदलाव आया हो, कोई ऐसी पानी की ड्रॉप दिखाई दे जाए मुझको जिससे लगे कि हाँ कुछ शायद नया हुआ है, बट कुछ भी नया नहीं है. सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही है. लाल रंग है इन पत्थरों पे, थोड़ा बहुत लाल ड्रॉप्स हैं, इधर भी, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन वो सब हमने दिन में भी देखी थी. अभी नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है. मैं क्या मतलब ये सारी कहानियां बन जाती हैं गांव में ना, होता कुछ नहीं है ना. नो મારી જ રહ્યા હતા કે અચાનક દિવાલ પાસેથી કોઈ ભાગ્યું. कुछ है, ये गया है. अरे इधर आओ, क्या कर रहे हो? देखो देखो देखो. आई स्वेयर मुझे लगा था कि कोई गया है, बट शायद सिर्फ चमगादड़. एक वक्तों में घबरा गया था, मुझे ऐसा लगा कोई परछाई गई है, और यहाँ के रियलाइज किया कि चमगादड़ था, और वो हमारी लाइट जो है उसके सामने से गुजरा ना, तो बहुत बड़ा सा लगा. रात में ऐसे इल्यूजन्स होते ही रहते हैं, क्या करें. चलो आओ. 1 કિલોમીટર લાંબા આ કિલ્લામાં અમારા સિવાય કોઈ નહોતું. એકલા હોવાથી થોડો ડર તો લાગ્યો હતો.
હવે ઠંડી અને ડર બંનેનો એક જ જવાબ હતો, તાપણું. देखिए, एक तो बिल्कुल सुनसान वीरान किला, ऊपर से भूतों के किस्से, और तीसरा ये कि एक ऐसा पत्थर जिसमें से खून के आंसू टपकते हैं. अब ये सारी चीजें सुनने के बाद शरीर में वैसे ही सिरहन दौड़ने लगती है. और यहाँ पर तो ठंड भी अब इतनी ज्यादा हो गई है कि अपने आप ही लग रहा है कि भैया अब बस रहा नहीं जा रहा है. तो ऐसे वक्त में जो चीज सबसे ज्यादा सुकून देती है वो आग है. तो आइए आग जलाते हैं. अब और चारा भी क्या है हमारे पास. जलाओ भाई, ना जल पाएगी. जलाओ. તાપણું કર્યા પછી લાગ્યું કે ચાલો પથ્થરનું રહસ્ય ભલે ન ઉકેલાય, પણ આ તાપણાથી અંધવિશ્વાસનો અંધકાર તો ઓછો થશે. अब मरी हुई तो आग है, 2 ट्विग में लगी हुई है. कहाँ से जल गया? जलने तो दो जरा सा. ये आग है. यार नदाम भाई, लोगों ने जो कहा था कि किले में रात में नहीं ठहर सकते, आपको ऐसा लगेगा कि आपको भागना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि आप वहाँ रुक ही नहीं सकते, वो सारी चीज़ें तो मैंने साबित करके दिखा दी कि कुछ नहीं है. मैं हूँ यहाँ पे और मैंने करीबन पूरी रात काट लिया. अब सिर्फ ये है कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है. तो ऐसे में अब ये है कि बस यहाँ से निकल जाएं, अब कोई उसमें ऑप्शन नहीं है. लेकिन एक आखिरी बार चल के उसको देख लेते हैं, पत्थर को, और देखते हैं कि वो खून की बूंदें, आंसू मिलते हैं या नहीं मिलते. मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, बट स्टिल आइए कोशिश करते हैं. હવે લાગ્યું કે કંઈ નહીં મળે, પણ છેલ્લે એક આટો મારીને નીકળી જવાનું વિચાર્યું. પણ આ શું? અરે આ કેવી રીતે બન્યું? અમે સ્પર્શ કર્યો, ખાતરી કરી, આ લાલ નિશાન પહેલા નહોતું. ક્યાંથી આવ્યું આ નિશાન? Oh God! This is impossible. ये इधर 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 देख रहे हो ये? Oh God! Oh शो! पूरा नहीं 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 नहीं, ये कुछ और है. क्या बोलूं मैं आपने देखा था, मैंने भी देखा था, 4-5 बार मैं यहाँ पर आया हूँ, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था. लेकिन अभी ये पूरा निशान दिखाई दे रहा है. ये आया कहाँ से ये? ओह नहीं हो सकता यार, ये क्या है? आई एम इन शॉक राइट नाउ. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं. मैं कम से कम 4-5 बार यहाँ पर आया हूँ और एक बार भी यहाँ कुछ भी नहीं था. लेकिन अभी ये निशान है, किस चीज का है? बर्ड ड्रॉपिंग है, क्या है? मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं इस वक्त कोई एक्सप्लेन कर सकता हूँ. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे साथ. कुछ समझ आ रहा है यार? बोलो. ऐसे है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई. अभी तो कुछ नहीं था, आधा घंटे पहले कुछ नहीं था. Oh God, it's impossible. It's impossible. Oh. લોહી તો નથી જ, કેમ કે ભીનું નથી. શું છે આ? મગજ દોડાવ્યું, પણ કંઈ સમજાયું નહીં. અમે આખી રાત ત્યાં જ વિતાવી, તે રાહમાં કે કદાચ બીજું કંઈ હોય. જ્યારે કંઈ ન થયું તો સવાર થતાં જ ત્યાંથી નીકળી પડ્યા. હવે તે પણ જાણી લો કે ઇતિહાસકાર આ વિશે શું કહે છે. અહીં કોઈ નક્કર જવાબ ન મળ્યો. कुछ लाल निशान वगैरह लोगों ने देखने के दावे किए हैं. जी हाँ, निशान तो हैं उस पत्थर में. निशान वहाँ तलवार का मार्क है आज भी, और लाल रंग के वहाँ खून जैसे निशान उस पत्थर पे हैं आज भी. ये बात सही है. सही है. तो आपको क्या लगता है वो लाल निशान
वाकई अलग है या ऐसा अमूमन होता है पत्थरों पर? देखिए, अगर उस पर रिसर्च की जाए तो शायद पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि वो निशान किसके हैं, पर हाँ, वो थोड़े अलग है निशान, वो नेचुरल तो नहीं है। यहाँ कोई ठोस जवाब नहीं मिला। सोचा विज्ञान के जानने वालों से ये सवाल करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर कभी पत्थरों से आंसू नहीं निकला करते। जैसे एक वृक्ष में घुन लग जाता है ना, उस तरह से ही एक इसी प्रकार का एक जो उसमें पदार्थ होता है वो लाल लाल जैसा दिखता है, तो उसे लोग मानते हैं कि खून के आंसू पत्थरों से नहीं निकला करते। વિચાર્યું કે વિજ્ઞાનના જાણકારો પાસે આ સવાલ કરીએ. કંઈ સમજાયું નહીં તો અમે કેમેરાની દરેક તસવીરોને ફરી જોઈ, વારંવાર જોઈ. ત્યારે જ અમને કંઈ દેખાયું. દિવાલોને ફંફોસતા થોડો લાલ રંગ આંગળીઓમાં પણ જોવા મળ્યો હતો, જેની ત્યારે અમને ખબર ન પડી. પણ ધ્યાનથી જોયું અને ઝીણવટપૂર્વક સમજ્યા પછી સમજાયું કે આ લાલ રંગનું નિશાન જરૂર હતું, પણ લોહી નહોતું, કેમ કે દિવાલમાં કોઈ તરલ પદાર્થની હાજરી નહોતી. આ લોહી નહોતું તો શું હતું? કોઈએ શું મસ્તી મજાક કરી હશે? અમારી ગેરહાજરીનો ફાયદો ઉઠાવી કોઈએ ત્યાં પેન્ટ કે રંગ લગાવ્યો, જેથી કિલ્લા સાથે જોડાયેલી કહાનીઓ અને ડર જીવતો રહે. એવું પણ બની શકે કે શિયાળાના ધુમ્મસમાં કિલ્લાની જૂની ઈંટોમાં કેમિકલ રિએક્શન થતું હોય, પછી લાલ રંગથી નિશાન આવતા હોય. પણ તેટલું સ્પષ્ટ હતું કે આ લોહી નથી કે નથી સિંદૂર. સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.